नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं कॉमन कोचिंग पॉइंट, जहां हर बच्चों तक पहुंचती है सच्ची शिक्षा। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो क्लिक किए हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो आज जो है सो हम रेखा गणित से जो है सो देखते हैं कि इसमें जो है सो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन देखने से पहले जैसे इसका महत्वपूर्ण टॉपिक सब है उसको जो है सो आज पहले हम कवर कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले जानते हैं कौन किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, कौन का परिभाषा हम लिख दिए हैं। किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं को मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कौन कहते हैं। जैसे ये दो रेखा है, ठीक है, और दो रेखा जैसो इस बिंदु पर जैसो मिला है और इससे जो झुकाव उत्पन्न हुआ है इसी को जो है सो हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण को जो है सो डिग्री या अंश में जैसो मापा जाता है। कोण को डिग्री या अंश में मापा जाता है। उसके बाद जो है सो आसन्न कोण के बारे में जैसो हम जानते हैं। तो यदि कोई किरण किसी सरल रेखा पर खड़ी हो तो उसे उसकी दोनों ओर जो कोण बनते हैं उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। जैसे ये रेखा जो है सो है और इस पर कोई रेखा अन्य रेखा जो है सो खड़ा है, ठीक है, अन्य रेखा जो है सो खड़ी है, तो इसको जो है सो इससे जो दो कोण बनता है, एक कोण ये बनता है और एक कोण ये बनता है, इसको कहते हैं आसन्न कोण। और आसन्न कोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कोण AOC और कोण BOC, तो कोण AOC और कोण BOC इस दोनों कोण का मान जो है सो 180 डिग्री होगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो हम जानते हैं समकोण के बारे में। समकोण किसे कहते हैं। तो जब एक किरण किसी सरल रेखा पर खड़ी हो और उसके दोनों ओर बने आसन्न कोण समान हो तो वो प्रत्येक कोण समकोण कहलाता है। ठीक है, दोनों ओर बने आसन्न कोण समान हो तो प्रत्येक कोण समकोण कहलाता है। या सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे जो है सो समकोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण ABD प्लस कोण CBD बराबर जो है सो 180 डिग्री होगा। और कोण ABD जो है और ये कोण CBD है, इस दोनों कोण का मान जो है सो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सो हम देखते हैं। अगला जो है सो टॉपिक हम देखते हैं। अगला पॉइंट है न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब जो है सो दिया गया है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो उसे जो है सो न्यून कोण कहते हैं। जैसे 1 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री, 89 डिग्री इत्यादि हो सकता है। तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ये जो है सो यहाँ अगर एक रेखा जैसो खड़ा करेंगे तो इस कोण का मान जो है सो 90 डिग्री से कम होगा, तो इस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। इस कोण का मान भी जो है सो 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ एक रेखा खड़ा करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, और इस कोण का मान जो है सो 90 डिग्री से कम है तो इस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं अधिक कोण, तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 91 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 189 डिग्री, ठीक है, 179 डिग्री। ठीक है, तो ये सब जो है सो अधिक कोण में जो है सो आता है। उसके बाद यहाँ समकोण जो है सो नहीं दिया गया है, तो समकोण के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सो अगला देखते हैं हम ऋजु कोण या सरल कोण जो है सो किसे कहते हैं। तो कोण बनाने वाली रेखाओं घूम करके एक सीधी रेखा में हो जाए तो उनके बीच बनने वाला कोण ऋजु कोण कहलाता है। ऋजु कोण का मान जो है सो 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सो पुनर्युक्त कोण है, तो वो कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण जो है सो कहते हैं। उसके बाद है अगला अनुपूरक कोण, तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा, ये जो है सो ये यही वाला जो है सो लिखा गया था। तो ये अगला है 8 नंबर अनुपूरक कोण। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का अनुपूरक कोण कहलाता है, या इसको पूरक कोण भी जो है सो कहा जाता है। जब दो कोणों का योग जो है सो 90 डिग्री हो तो वो दोनों एक कोण जो है सो एक दूसरे का पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाता है। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री को अगर जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है। 30 डिग्री 60 डिग्री का अनुपूरक है और 60 डिग्री 30 डिग्री का अनुपूरक है।
20 डिग्री 70 डिग्री का अनुपूरक है और 70 डिग्री 20 डिग्री का अनुपूरक है। तो ये एक दूसरे का जो है सो अनुपूरक है। और जब दो कोणों का योग जो है सो 90 डिग्री होता है तो उस दोनों कोणों को जो है सो अनुपूरक कोण कहते हैं। उसके बाद जो है सो संपूरक कोण है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण जो है सो एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। जैसे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है सो 60 डिग्री का संपूरक कोण है और 60 डिग्री जो है सो 120 डिग्री का संपूरक कोण है। उसके बाद 70 डिग्री और 110 डिग्री, तो 70 डिग्री 110 डिग्री का संपूरक कोण है और 110 डिग्री जो है सो 70 डिग्री का संपूरक कोण है। उसके बाद जो है सो हम जानते हैं सम्मुख कोण के बारे में। सम्मुख कोण किसे कहते हैं? जब आमने सामने का कोण जो है सो बराबर होता है तो उसे सम्मुख कोण कहा जाता है। जैसे इस प्रकार का आप लाइन देख रहे हैं तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे का सम्मुख कोण होगा। इस कोण का मान जितना होगा 90 डिग्री होगा तो इस कोण का भी मान जो है सो 90 डिग्री होगा। और ये कोण एक दूसरे का संपूरक होगा और इस कोण का मान 90 डिग्री होगा तो इस कोण का मान भी जो है सो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप कोण AOD और कोण BOC सम्मुख कोण कहलाता है। उसी प्रकार से कोण AOC और कोण BOD तो AOC और कोण BOD ये दोनों कोण एक दूसरे का जैसे सम्मुख कोण कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं और ये जो है सो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। और आगे भी जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि जब विद्यार्थी क्लास 8 में से या 9 10 में जब जाता है तो ये बेसिक चीज़ जो है सो उसको समझ में नहीं आते रहता है, जो उससे जो है सो उस लेवल का क्वेश्चन जो है सो नहीं बन पाता है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टाइप से जैसे हम पूरा जैसे इसको एक्सप्लेन किए हैं और इसका जो है सो और बहुत सारा पार्ट जो है सो आने वाला है और एक एक चीज़ को जो है सो हम क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है सो इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जो मेहनत करता है वही जीतता है। कमेंट करें नवोदय चैंपियन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर। थैंक यू।